students, a very good evening and welcome in Expert Brain Coaching Center. We were reading class 10th trigonometry and it is the lecture number 3. आज के इस लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 8.4 को बहुत ही इजी वे में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि सर प्लीज एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन है आप उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दो। ओके, तो देखिए मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं। इफ यू विल गेट एनी प्रॉब्लम, आप हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना कि किस पॉइंट पे और कौन से फार्मूले को आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। हम लोगों को एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, किसको बोला है, साइन ए, सेक ए एंड टेन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी क्वेश्चन हो, ड्रा राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करो, जो मैं यहां पर ड्रा कर रहा हूं। ठीक है, इसका नाम दे दो ट्रायंगल का ए बी सी। ओके, अब देखो फिर उसके बाद आपको देखना है कि किस टर्म में हम लोगों को बोला है प्रूफ करने के लिए। बोला है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, मींस साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में। तो क्या करो आप, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखो। कॉट ए का फॉर्मूला होता क्या है, तो ये हम लोगों को याद कैसे रहता है, मैंने इसके लिए एक ट्रिक बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आई होप ये ट्रिक सारे स्टूडेंट को आती होगी। तो कॉट ए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बी अपॉन पी, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इस ट्रायंगल में बेस क्या है हमारा, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी। ओके, जिस टर्म में हम लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए बोलता है उस टर्म को पहले लिखो। कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन पी। इस ट्रायंगल में बेस क्या है हमारा, ए बी, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, जिसके टर्म में हम लोगों को प्रूफ करना था वो लिख दिया, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, यानी जो डिनोमिनेटर में साइड है, यहाँ पे साइड कौन सी आई है, बी सी, कोई सी भी साइड आया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लेट कर लो कोई कांस्टेंट वैल्यू, एक्स सपोज कर लो, वाई सपोज कर लो, के सपोज कर लो, जो भी आप चाहो नीचे वाले वैल्यू पे कांस्टेंट वैल्यू के नाम पे सपोज कर लो। तो यहां पे मैं सपोज कर रहा हूं, लेट बीसी इज इक्वल टू के। हम लोगों ने बीसी को क्या मान लिया, के। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉट ए इज इक्वल टू ए बी अपॉन के। क्लियर है। अब जब हम लोगों को ए बी फाइंड आउट करना होगा तो के यहां पे डिवाइड में, यहां पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, के कॉट ए इज इक्वल टू ए बी। क्लियर है। अब आप ही देखो यहां पे बीसी की वैल्यू क्या हम लोगों ने सपोज कर लिया है, के। हम लोगों की एबी की वैल्यू क्या आ गई, के कॉट ए। क्लियर है। तो ट्रायंगल में 3 साइड होती है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। आप इस बात को याद रखना, जब हम लोगों को कॉट ए बोला है मींस हम लोग यहां से देख रहे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में एबी वाली बेस होगी, बीसी वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और एसी हाइपोटेन्यूज। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की तीसरी साइड को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज हाइपोटेन्यूज। और इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों के पास एक फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम वाला। क्या फार्मूला है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बीसी, बीसी का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारा, एबी, एबी का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो बीसी की वैल्यू क्या है, यहां पे हम लोगों ने सपोज किया है के, ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस एबी। एबी क्या आप लोगों ने सपोज किया है, सपोज किया नहीं है, सोल्व करके आया, क्या है हमारा, के कॉट ए। यहां पर नंबर तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए। जब एबी स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। हम लोगों ने मैथ्स में ये सीखा है क्लास स्टैंडर्ड 8 से, इफ यू रिमूव स्क्वायर, अगर हम लोग एक साइड से स्क्वायर को हटाते हैं दूसरी साइड पे क्या आता है, रूट आ जाता है। तो यहां पे आ जाएगा रूट, यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ एसी।
क्लियर है। अब देखो इस टर्म में और इस टर्म में, ये दोनों टर्म में हमारा कांस्टेंट चीज क्या है, कौन सी चीज कॉमन है। देखो इस टीम में और इस टीम में दोनों में कांस्टेंट क्या है हमारा, मींस कॉमन टर्म क्या है, के स्क्वायर है। तो हम के स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, आ जाएगा यहां पे के स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है, दोनों में हम लोगों ने कॉमन ले लिया के स्क्वायर को। अब देखो के स्क्वायर का रूट क्या आएगा, क्या आएगा, तो हमारी वैल्यू यहां पे आ गई एसी की, एसी इज इक्वल टू के अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, एसी की वैल्यू आ गई, तो ये एसी की वैल्यू यहां पे दो के अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर। क्लियर है, तो मेरा मेन मोटिव ये होता है जिस टर्म में हम लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए बोलता है उस टर्म में हम लोगों ट्रायंगल की तीनों साइड को लेकर आते हैं। और याद रखिएगा जो हम लोग कांस्टेंट टर्म अपनी तरफ से मानते हैं, जो हम लोग अपने तरफ से कांस्टेंट टर्म को सपोज करते हैं वो लास्ट में कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा यहां पे देखो आप, अब देखो हम लोगों ने तीनों साइड ट्रायंगल की फाइंड आउट कर ली। अब हमें एक्सप्रेस करना है किसको, साइन ए को। तो आगे बताओ साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइड के रिस्पेक्ट में होता है P अपॉन H, मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज द फार्मूला फॉर साइन ए। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है हमारा, इस ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर है K। क्लियर है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये K अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है, अब देखो यहां पे K से K कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू बचेगी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप ही देखो कि क्या साइन ए की वैल्यू यानी साइन ए का जो आंसर हमारा आ रहा है वो कॉट ए के टर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। यही हमसे सीबीएसई चाहता है क्या, एनसीईआरटी, कि आप साइन ए को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करके दिखा दो, तो साइन ए का आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है, इन द सेम वे हम लोगों को क्या फाइंड करना है, सेक ए। आप ही बताओ सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, सेक ए, सेक ए। तो देखो साइन के लिए क्या होता है P अपॉन H, कॉस के लिए क्या होता है B अपॉन H, टेन के लिए क्या होता है P अपॉन B, कॉसेक का होता है H अपॉन P, सेक का होता है H अपॉन B, सेक का क्या होता है H अपॉन B। अब आप ही देखो इस ट्रायंगल में H की वैल्यू क्या है, H मींस हाइपोटेन्यूज, H की वैल्यू क्या है K अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में बेस की वैल्यू क्या है हमारी, ये है K कॉट ए। के से के कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या बचा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए। मींस सेक ए की वैल्यू भी हमारे आगे किसके टर्म में, कॉट ए के टर्म में आ गई। क्लियर है, साइन ए का भी आंसर आ गया, सेक ए का भी आ गया। टेन ए उस तरीके से फाइंड आउट कर लोगे, क्या होता है टेन के लिए P अपॉन B होता है फॉर्मूला। टेन ए इक्वल टू क्या होता है P अपॉन B, P का मतलब परपेंडिकुलर, वैल्यू क्या है हमारी K, और बेस की वैल्यू क्या है K कॉट A। क्लियर है, यहां K से K क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या बचा 1 अपॉन कॉट A। हम लोगों को ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कॉट ए के टर्म में एक्सप्रेस करना था, हम लोगों ने कर दिया। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉस की सॉरी सेक ए की क्या आ गई अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए, और टेन ए की क्या आ गई 1 अपॉन कॉट ए। ठीक है, तो क्या इसमें याद रखना है आपको, मेन कंसेप्ट जो सीखना है जिसके टर्म में हम लोगों को प्रूफ करने के लिए बोलेगा, पहले आप वो चीज यहां पर लिख लीजिएगा। क्लियर है, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको आप कांस्टेंट मान लीजिएगा, चाहे x सपोज कीजिएगा y या फिर k, जो आपकी मर्जी। ठीक है, फिर देखिए आप लास्ट में k क्या है, कैंसिल ही हो जाता है, आंसर में k बच नहीं रहा है, तो यहां भी नहीं बच रहा है, यहां भी नहीं बच रहा है, यहां भी नहीं बच रहा है। ओके, आप इसको अपनी कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया उसी के जैसा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको मैंने नहीं किया है, आप खुद से कीजिएगा। कुछ प्रॉब्लम आएगी तो हमें कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताना, मैं उसको दोबारा कर दूंगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पे है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो फार्मूला है वो हमारे
सिलेबस में से रिमूव कर दिया गया है। 2021 में जो बच्चे बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक रिमूव कर दी गई है। मींस क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है एक्सरसाइज 8.4 में, उसके सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 करके हम लोग सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स को सोल्व करने के लिए हम लोगों को फार्मूला आना चाहिए। तो हमें एक फार्मूला मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो लेक्चर को तो क्लिक कीजिए क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 01 और लेक्चर 02 बाय एक्सपर्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होती है, तो वहां पे हमने बताया था आपको रिलेशन किसका किसके साथ होता है। तो जो साइन का रिलेशन होता है, साइन ए इंटू कॉसेक ए 1 होता है, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है, और टेन ए इंटू कॉट ए 1 होता है। ठीक है, तो वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है जो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे ज्यादा यूज होगा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले फार्मूले। ये फार्मूले कैसे बनते हैं इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, कि ये फार्मूले कैसे डिराइव होकर आते हैं। अभी आप याद रखो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है उसके अंदर में 3 फार्मूले मेनली आते हैं। पहला फार्मूला हमारा होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। जो हमारा सेकंड फार्मूला है वो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। और जो हमारा थर्ड फार्मूला है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये 3 फार्मूले आपको याद होने ही चाहिए जब आप प्रूफ वाले क्वेश्चंस को ट्रिग्नोमेट्री के कर रहे हो तब। क्लियर है, याद रखिएगा कि एक फार्मूले से 3 फार्मूले भी बन जाते हैं। कैसे सब देखो, अगर हम लोगों को साइन स्क्वायर ए फाइंड आउट करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए राइट साइड में जाएगा, इधर पॉजिटिव उधर जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। या फिर अगर कॉस स्क्वायर ए हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मीन्स एक फार्मूले से 3 बन जाते हैं, 3 इससे बनते हैं, 3 इससे, 3 इससे। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं सोल्व करके। तो पहला क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। हमें ऑप्शन दिया हुआ है 1, 9, 8, 0। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन उसी स्टूडेंट से हो पाएगा जिसको ये वैल्यू याद है, ये फार्मूले याद है। देखो कैसे हम देखते हैं कि सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए में कोई रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक्स में, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले फार्मूले से आते हो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले से। तो देखो हमारे पास में एक फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं इस फार्मूले को 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। मीन्स सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। जब आप ये फॉर्मूला याद करोगे तो साथ में इसको भी लिख लीजिएगा, नहीं तो अगर ये याद होगा तो आप इसको आप खुद से फॉर्मूला बना सकते हो। देखो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो मैं 9 बाहर ले लेता हूं, क्या बचेगा हमारे पास में सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितनी वैल्यू होती है 1। इट मीन्स 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम देखेंगे क्या कोई ऑप्शन में 9 दिया हुआ है, यस बी ऑप्शन। इट मीन्स बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में बात आ रही है नहीं आ रही है। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है वो है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है और दूसरे बॉक्स में मीन्स मल्टीप्लाई में दिया हुआ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। इसको हम लोगों को सोल्व करना है। तो देखो क्या करना है हम लोगों को देखना है कि ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है चूज करना हम लोगों को। तो क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, अब देखो यहां पे लिखा है 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा। तो टेन थीटा और सेक थीटा को रिलेशन है, ये हम लोग पहले सर्च करेंगे। तो हमारे पास में एक फार्मूला होता है टेन थीटा का, यहां पे मैं लिख रहा हूं टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं इसमें चेंज करूं टेन थीटा को
तो फिर हम देखेंगे क्या सेक थीटा का कोई रिलेशन डिनोमिनेटर में कॉस थीटा के साथ है या नहीं है। यस है। एक हमारा फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला, रिलेशन जब पढ़ते हैं तो सेक थीटा इनटू में कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हमारा फार्मूला बन जाता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। मींस अगर मैं tan थीटा को इसमें चेंज करूं और सेक थीटा को इसमें चेंज करूं तो दोनों में डिनोमिनेटर कॉस थीटा आ जाएगा। देखो यहां पे मैं कर रहा हूं, देखो 1 प्लस tan थीटा की जगह पे मैं लिखता हूं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है, प्लस और sec थीटा की जगह पे 1 अपॉन cos थीटा। ये तभी आ पाएगा आपको जब आपको फार्मूला याद होगा, ठीक है। अब देखो उसके जो बगल में बॉक्स में दिया हुआ है वो दिया हम लोगों को 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। सेम फार्मूला वहां भी यूज करेंगे। 1 प्लस cot थीटा का फार्मूला उल्टा होता है cos थीटा अपॉन में sin थीटा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा। क्लियर है। फिर देखेंगे जो हमारा cosec थीटा क्या उसका रिलेशन sin थीटा का है। हाँ होता है, cosec थीटा का फॉर्मूला होता है cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। मैंने चेंज कर दिया 1 अपॉन sin थीटा में। क्लियर है। तो आपने देखा दोनों तरफ डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, sin थीटा यहां पे आ रहा है, यहां पे cos थीटा आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, दोनों का आप अलग अलग एलसीएम ले लो। इस बॉक्स का अलग ले लो, इस वाले बॉक्स का अलग ले लो, ठीक है। जब ये दोनों का एलसीएम लोगे आप तो क्या आएगा हमारा cos थीटा आएगा, ठीक है। यहां पे तो कुछ नहीं है तो क्या सपोज करें हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे cos थीटा में क्या है cos थीटा, यहां पे आ जाएगा cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा कितना हमारा होगा बोलिए 1। इसकी वैल्यू यहां पे कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा sin थीटा, ठीक है, प्लस cos थीटा से ये cos थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 1, यहां 1 आ गया। इन द सेम वे यू हैव टू टेक द एलसीएम हियर sin थीटा, फिर वही काम 1 से डिवाइड करोगे sin थीटा में क्या वैल्यू आएगी sin थीटा से मल्टीप्लाई करोगे 1 में क्या आएगा sin थीटा प्लस यहां आ जाएगा क्या cos थीटा माइनस फिर वही काम sin से sin कट जाएगा, क्या बचेगा यहां 1, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोगों ने यहां पे यूज किया है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों में एक हमारा फार्मूला होता है क्लास 7th 8th में हम लोगों ने पढ़ा है, ये वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो सब कैसे में मैं देखो अगर मैं पूरे पार्ट को ये मान लूं a, यहां भी a, क्यों देखो a की जगह मतलब क्या है, यहाँ पे cos थीटा प्लस sin थीटा है, यहाँ पे sin थीटा प्लस cos थीटा है, बात एक ही है। प्लस में 4 प्लस 3 लिखा हो या 3 प्लस 4 लिखा हो, इसका मतलब क्या है सेम ही है। हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे वो वाला फार्मूला, क्या आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या है 1 है, क्लियर है। और नीचे वाली वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो cos थीटा इनटू में sin थीटा। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ये किस फॉर्मेट में आ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो उसको यहां पे यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। इसमें हम लोग इसको ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a की जगह पे क्या है cos थीटा और b की जगह पे sin थीटा, क्लियर है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास में देख लो cos थीटा है और sin थीटा है, cos थीटा sin थीटा। अब देखो मैंने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में भी मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये दोनों को हटाइए, क्या लिखिए 1, यहां लिख दिया मैंने 1 प्लस 2 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन में cos थीटा sin थीटा, क्लियर है। अब देखो ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे प्लस 1 है वो माइनस 1 है, यहां पे क्या आ जाएगी वैल्यू 2 cos थीटा sin थीटा अपॉन में cos थीटा sin थीटा, यही तो बचेगा। अब देखो यहां पे ये sin थीटा से ये sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 2, क्लियर है। अब हम देखेंगे हमारे पास में कोई ऑप्शन 2 है या नहीं है, देखो है सी ऑप्शन, इट मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो एनसीईआरटी का है उसके लिए हम लोगों को दो तरह के फॉर्मूले हैं, सिर्फ उसको याद रखना है, ठीक है। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले और दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या रिलेशनशिप है। मींस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे 6 होती है, तो आपस में मल्टीप्लाई के केस में कौन किसका फ्रेंड होता है, तो साइन कोसेक का होता है, सेक कॉस का होता है, टेन कॉट का होता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है वो क्या है, देखो सेक ए प्लस टेन ए इंटू में 1 माइनस साइन ए, उसके सोल्व करके हम लोगों को ये दिखाना है कि 4 ऑप्शन में से विच ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से सेक ए प्लस टेन ए, तो अब हमारे दिमाग में ये सवाल नहीं आ रहा है, ये दिमाग में कंसेप्ट नहीं आ रहा है कि सर मैं स्टार्ट कैसे करूं उसको। तो देखो मैं देखता हूं सेक ए और टेन ए का कोई रिलेशन है या नहीं है। सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं, देखो हमने पढ़ा है कि कॉस ए इंटू सेक ए इज इक्वल टू 1 होता है, cos a इंटू सेक a इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर लें सेक a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a, मींस सेक a को रिमूव कर दूं 1 अपॉन cos a से, तो फिर जो उसके बगल में है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan a, तो क्या tan a में डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है जिसमें cos a आता हो, कोई फॉर्मूला ऐसा है जिसमें डिनोमिनेटर में cos a आता हो। तो हमारे पास में एक फॉर्मूला है tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन cos a। देखो अगर हम लोग सेक ए को 1 अपॉन cos a में चेंज कर दें और tan a को sin अपॉन cos a में चेंज कर, दोनों में क्या डिनोमिनेटर आ रहा है cos a, तो जब डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो हम लोगों को अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने में आसानी हो जाती है। जो क्या करते हैं उसी को हम चेंज कर देते हैं, तो सेक ए की जगह पे क्या लिख देते हैं 1 अपॉन cos a प्लस tan a की जगह पे sin a अपॉन में cos a, ठीक है। अब इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि साइन एक कोई फॉर्मूला नहीं है जहां पे हमारा डिनोमिनेटर में cos है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए 1 माइनस साइन, ठीक है। फिर वही स्टेप बाय स्टेप सोल्व कीजिए और कॉन्फिडेंट रहिए, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। तो जब ऐसे में लोगे तो क्या आएगा cos a, फिर वही काम cos a से cos a में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 प्लस cos a से cos a में डिवाइड करेंगे 1। अब ये तो पता ही है कि जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आती है उसको हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये एज इट इज 1 माइनस साइन है। अब सवाल ये कि यहां से आगे कैसे बढ़े, तो देखो यहाँ पे a की जगह पे क्या है 1 है, यहाँ भी a की जगह पे क्या है 1 है, यहाँ पे b की जगह पे क्या है साइन a, यहाँ b की जगह पे साइन a है। तो हमारे पास में एक फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, मीन्स a की जगह पे यहाँ भी 1, a की जगह पे यहाँ भी 1 है, b की जगह पे साइन है, यहाँ b की जगह पे साइन है, दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को बेसिक चीज भी ध्यान रखनी होती है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो ये फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, और क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, उसकी जगह क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर अपॉन में cos a। क्लियर है। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन में cos a। क्लियर है। अब देखो इस टर्म में तो कोई हम लोगों को ऑप्शन दिया नहीं है, इसका मतलब हमें और आगे सोल्व करना होगा। तो देखो 1 माइनस साइन ए स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोई फॉर्मूला होता है या नहीं होता। देखो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है हमारा, ठीक है। तो अगर हम लोग साइन स्क्वायर को उधर भेज दें, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा ये। तो क्या हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे ये लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये कॉस ए से एक कॉस ए कट जाएगा, हमारा क्या आंसर बचेगा कॉस ए, ठीक है। अब यहां सोल्व कर लिया, फिर हम ऑप्शन चेक करेंगे क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए यहां हमारे पास एक ऑप्शन है कॉस ए का, यानी इट मींस हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है।
क्लियर है? फिर से मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन में भी आप लोगों को दो तरह के फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपस में रिलेशन क्या है मल्टीप्लाई के केस में, तो साइन कॉसेक का फ्रेंड होता है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, और कॉस सेक का होता है, टेन कॉट का होता है। और उसके बाद जो अभी मैंने लिखवाया था आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 फॉर्मूले, वो याद रखो, ठीक है? फिर प्रैक्टिस करके भी ठीक हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं इस वाले पार्ट को, ठीक है? देखो ये क्वेश्चन क्या हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब हमारे पास ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम लोगों को ऑप्शन क्या दिया है, कॉट स्क्वायर ए -1 सेक स्क्वायर ए। तो देखो क्या करो इस क्वेश्चन में, इस वाले में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में, देखो 1 प्लस कॉट ए, मैं यहां पर लिख रहा हूं कॉट ए इंटू टेन ए, फॉर्मूला हमारा होता है 1, कॉट ए इंटू टेन ए, सॉरी कॉट ए इंटू टेन ए। अगर हम लोग कॉट ए को रिमूव करना है, टेन ए को लाना है, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए। कॉट ए इंटू टेन, मतलब मल्टीप्लाई में कॉट का फ्रेंड 10 होता है, तो कॉट ए इंटू टेन ए इक्वल टू 1 होता है, तो कॉट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए। और यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है, तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर को रिमूव करके हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए, ठीक है? फिर इसको हम सोल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कोई ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं करेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर देखो क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, न्यूमरेटर को एज इट इज, अब इसको सोल्व करेंगे इतने पार्ट को। टेन स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम लोगे आप तो कितना आएगा, टेन स्क्वायर ए आएगा, ठीक है? अब 1 से डिवाइड करेंगे टेन स्क्वायर ए में क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से क्या आएगा, टेन स्क्वायर प्लस, फिर टेन स्क्वायर ए को टेन स्क्वायर ए से डिवाइड मल्टीप्लाई क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी 1। टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए में डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो जब मैथ्स में हमारे पास 3 टर्म होता है ए बी सी, 1 2 3, जो नीचे वाला टर्म सबसे ऊपर चला जाता है, हम इसको ऐसे लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में टेन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है? इनटू में ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए। क्लियर है? अब देखो यहां पे लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहां लिखा टेन स्क्वायर ए प्लस 1, तो दोनों का मतलब सेम है। मैंने बोला कि कहीं पे लिखा हो 4 प्लस 3 या फिर लिखा हो 3 प्लस 4, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। मीन्स ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, टेन स्क्वायर ए। अब हम इसको चेक करेंगे क्या ये ऑप्शन है या नहीं है, ये ऑप्शन है ही नहीं है। इट मीन्स अब इसको आगे भी अगर आप सोल्व करोगे तो टेन को तो सेक के टर्म में नहीं आ सकता है, कॉट के टर्म में आ सकता था, लेकिन वो रेसिप्रोकल में आएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। मीन्स हमारे पास जो ऑप्शन डी है नन, ए बी सी, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। तो कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि सर कॉट स्क्वायर ए तो ला सकते हैं ना, तो याद रखिएगा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए होता है, पर ऑप्शन में कॉट स्क्वायर ए दिया है, ना कि 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए दिया है। क्लियर है? तो देखिए वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का जो जितना पार्ट है 1 बाय 1 करके हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए फिर से मैं बोल रहा हूं क्या करना है आप लोगों को, यू हैव टू रिमेंबर 2 डिफरेंट फार्मूलेज, 2 अलग अलग फार्मूले यूज करने हैं। एक तो आपको यूज करना है वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आपस में फ्रेंड कौन है, मतलब रिलेशनशिप क्या है। तो याद रखिएगा जो हमारा साइन ए होता है उसका फ्रेंड होता है कोसेक ए, साइन ए इंटू में कोसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है। और जो दूसरा फॉर्मूला हमारा होता है सेक ए इंटू में कॉस ए इज इक्वल टू 1 होता है, और टेन ए इंटू में कॉट ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये 3 फार्मूले को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको बताया था, ठीक है। और जो इसके अलावा जो फार्मूले हमारे हैं वह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले जो मैंने अभी आपको लिखवाए थे, ठीक है। तो फार्मूले लर्न कीजिए, क्वेश्चन जितना ज्यादा बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा
फिर आपको ये कंसेप्ट आ जाएगा समझ में कि हम लोगों को प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे वो और भी कंसेप्चुअल है, हम लोगों को और भी वो चीज बहुत कुछ सिखा के जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।